पंजाब में चिनाब, रावी और दरिया सतलुज पर खौफनाक सैलाब। PDMA के मुताबिक 1700 से ज़ायद मुआवजात ज़ेर आब आ चुके हैं। हज़ारों अफराद मुतासिर हैं और इस हवाले से तफसीलात क्या हैं, मुख्तलिफ जगहों पर हमारे नुमाइंदगान मौजूद हैं, उनसे ताज़ा तरीन सूरत हाल जान लेते हैं। लाहौर में दरिया रावी पर सैलाबी सूरत हाल के हवाले से हमें बताएंगे साकिब सलीम बट, और मुल्तान के करीब हेड मोहम्मद वाला के मकाम पर मौजूद हैं मुमताज़ खान न्यासी, उनसे वहाँ की तफसीलात जानेंगे। बात करते हैं साकिब सलीम बट से, जो कि रावी की सूरत हाल के हवाले से हमें अपडेट करेंगे। साकिब बताएगा इस वक्त पानी का सतह क्या है, उसका बहाव के हवाले से बताएगा, और इमदादी सरगर्मियों के हवाले से बताएगा, और ये भी बताइएगा चूंकि बारिश का बताया गया है तो इस वक्त क्या सूरत हाल है मौसम की। जी बिल्कुल, जो है यहाँ पर हम ज़राए रावी के भी मौजूद हैं और ये बिल्कुल यहाँ इस पॉइंट के ऊपर अभी दोपहर शाम के वक्त हल्की सी बूंदाबांदी हुई थी, लेकिन यहाँ पे दोबारा बारिश का सिलसिला जारी नहीं हुआ, लेकिन कुछ मुकामात पर बारिश हुई। अगर हम बात करें पानी के बहाव की तो रावी बिल्कुल मेरे अक़ब में पीछे बह रहा है और इस टाइम उसकी जो खुशखबरी ये है कि पानी की सतह जो है वो कम हो रही है। 4000 क्यूसिक कम अज़ कम दोपहर से लेकर अब तक उसकी लिमिट कम हुई है। इस वक्त जो यहाँ पर रेस्क्यू 1112 के इंचार्ज हैं, जो सारा ओवरऑल फ्लड एरिया कैंप के इंचार्ज रमजान बट, उनके मुताबिक इस वक्त 1,56,000 क्यूसेक के करीब 56 से 57,000 क्यूसेक के करीब पानी जो है पीछे बह रहा है। और अगर हम जसर की बात करें तो उनका कहना था कि जसर पे 80 से 81,000 क्यूसेक के करीब पानी का जो है बहाव वहाँ पर रेला उसका जा रहा है। तो ये जब हम दोपहर को आए तो 1,59,000 1,60,000 के करीब यहाँ पर रेला था, जो कि अब उसके 3 से 4,000 क्यूसेक पानी जो है लेवल कम आ गया है। पीछे जो बड़े पीछे जो आपको पिलर अक़ब में नजर आ रहा होगा, उस पिलर पे जब कल पानी तकरीबन 2,20,000 से 2,21,000 क्यूसेक पे था, तो वहाँ पर उन्होंने बोट के जरिए जाके जवानों ने उसका निशान लगाया था कि पानी का लेवल इस पॉइंट पे आ चुका है। लेकिन अगर हम उस लेवल पर हम देखें तो तकरीबन 1.5 से 2 फुट के करीब वो लेवल नीचे है। और हम दूसरे अल्फाज में कह सकते हैं कि 60 से 64,000 क्यूसेक पानी का लेवल कल की निस्बत अब कम हो चुका है और दोपहर से लेके अब तक कोई 4 से 5,000 के करीब क्यूसेक का पानी लेवल भी कम हो चुका है। आपने बात की उसके लोगों की, बाकी यहाँ पर जो सैलाब की वजह से जो तबाहकारियाँ हुई, जो मोलनवाल एरिया और ये फरखाबाद में जो पानी चला गया और जो करीबी सोसाइटियाँ थी मुल्तान रोड पर, वहाँ पर जो पानी गया तो उस पर रेस्क्यू ऑपरेशन भी जो है वो जारी था। शाम तक जो है वहाँ पर लोगों को सिलसिला निकालने का वहाँ पर जारी था। मोलनवाल के अंदर भी रेस्क्यू 1112 की तरफ से कश्तियाँ चलाई गई, लोगों को घरों से निकाला गया। जो करीबी सोसाइटीज़ थी वहाँ पर भी कश्तियों के जरिए लोगों बच्चों तक को भी वहाँ से निकाला गया, उनके मवेशी भी वहाँ से मुस्तकिल मुकाम पर जो है वो मुंतकिल किए गए महफूज मुकाम के ऊपर। और इसी तरह अगर हम मोलनवाल की बात करें तो वहाँ पर रेस्क्यू 1112 और ईदी की जानिब से भी जो है वहाँ पर कश्तियाँ चलाई गई और लोगों को वहाँ से निकालने का सिलसिला जारी है। मेरे बिल्कुल अक़ब में जो है जो ड्राइवरी के बेल्ट के बिल्कुल साथ फरखाबाद का एरिया आता है, वहाँ पर भी लोगों को जो घरों में रह गए थे उनको वहाँ पर निकाला गया। हालांकि यहाँ पर ऐलानात तो सैलाब आने से 2-3 दिन रोज़ पहले ही शुरू कर दिए गए थे कि आप यहाँ से महफूज मुकाम पर मुंतकिल हो जाएँ। जिन लोगों के करीबी अजीज़ व कारब लाहौर में थे या करीबो जो सेफ मुकामात पे मौजूद थे महफूज मुकामात पर, वो लोग तो मुंतकिल हो गए, लेकिन जिन लोगों का कोई दीगर आसरा नहीं था, कोई उनके पास महफूज मुकाम नहीं था, वो लोग यहाँ से नहीं गए। और अभी भी तकरीबन 200 से 250 के करीब कम अज़ कम लोग जो अंदर फरखाबाद के अंदर ही उनको रेस्क्यू करके जो सेफ प्लेस है यहाँ पे जो सैलाब सेंटर बनाया गया है, वहाँ पर फ्लड सेंटर के अंदर उनको रखा गया, जहाँ पर उनको खाने पीने के दीगर अशिया जो है उनकी ज़रूरत का ख्याल रखा जा रहा है। अगर हम इस टाइम रावी की बात करें तो यहाँ पर अभी रेस्क्यू 1112 सिविल डिफेंस का अमला जो है वो 24 घंटे शिफ्टों में यहाँ पे काम कर रहा है। इसके अलावा पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग के यहाँ पे कारकुनान यहाँ पे मौजूद हैं, पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग के भी यहाँ पे बोट्स मौजूद हैं, उनके गोताखोर मौजूद हैं। रेस्क्यू 1112 के भी यहाँ पर बोट्स हैं, उनके गोताखोर मौजूद हैं। जब भी कोई भी खुदा न खास्ता कोई हंगामी सूरत हाल हुई तो गोताखोर जो है फौरी तौर पर वहाँ पर डाइव करके वो सही साकिब आप बता रहे थे सरगर्मियां किस तरह से इस वक्त जारी हैं। रुख करेंगे हेड मोहम्मद वाला का, जहाँ पर मौजूद हैं मुमताज़ खान न्याजी। मुमताज़, आप कहिएगा इस वक्त वहाँ पर क्या सूरत हाल है और हिफाजती इक़दाम किस तरह से किए गए हैं?